नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी दिल्ली। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सोनिका और बात हो रही है एमसीडी चुनावों की। एमसीडी के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है, कौन इस सत्ता पर काबिज होगा, बदलती तस्वीर हर पल की ताली में इस वक्त आपको नजर आ रही है। और जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं उसने थोड़ी देर पहले मौका आम आदमी पार्टी को गदगद होने का दिया। मनीष सिसोदिया पहुंचे केजरीवाल के घर, विक्ट्री साइन भी दिखा दिया, लेकिन एक तरीके से आश्वस्त नजर आ रही बीजेपी के आंकड़े पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, दोपहर तक तस्वीर साफ होने दीजिए और 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी एक बार फिर से अपनी जीत दोहराती हुई नजर आएगी और बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन बदलती तस्वीर टाली में लगातार इस वक्त सोनिका हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक और भारत 24 पर हर एक सटीक खबर, हर एक नतीजा सबसे पहले होगा आपके सामने। बिल्कुल, भारत 24 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो एमसीडी का भविष्य तय हो जाएगा, क्या होने वाला है, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त सामने आ रही है। गौतमपुरी से बीजेपी की सत्य शर्मा आगे चल रही है, लगातार बड़ी खबर आपको बता रही है। गौतमपुरी से यहां से भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो देखिए 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी एक बार फिर से लौटने के लिए पुरजोर कोशिश की गई, ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की तरफ से एमसीडी में की गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिससे मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद मैदान में उतरे और एमसीडी में जीतने के लिए तमाम नारे दिए गए। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर भी बना हुआ है कि क्या कांग्रेस अपने पिछले 15 सालों के हार का जो सिलसिला चल रहा है उसे तोड़ पाएगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आई नगर वार्ड से कांग्रेस यहां देखिए आगे चल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। भारत 24 पल पल की अपडेट आपको दे रहा है, एक से एक सीट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद है। ये इस वक्त की बड़ी खबर टाली आपके सामने है। इसी बीच में एंड्रयूजगंज को लेकर खबर, बीजेपी आगे इस वार्ड से, एंड्रयूजगंज वार्ड से चल रही है बीजेपी आगे। 250 वार्ड के रुझान इस वक्त जो आप देख रहे हैं, 122 पर बीजेपी, 119 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 60 पर तो अन्य एक पर। वहीं मयूर विहार से भी खबर आ चुकी है इस वक्त, बड़ी खबर। ग्रीन पार्क वार्ड 150 से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, वार्ड 150 से बीजेपी आगे। ग्रीन पार्क का ये वार्ड, सीआर पार्क वार्ड से बीजेपी आगे, प्रीत विहार से बीजेपी के रमेश कुमार आगे। लगातार तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और भारत 24 पर सबसे पहले तेज रुझान, तेज नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं। 250 वोट्स की तस्वीर क्या है लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और गौतमपुरी से बीजेपी के सत्य शर्मा इस वक्त चल रही हैं आगे। बीजेपी की सत्य शर्मा ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। कुल मिलाकर 250 वोट की इस लड़ाई में, एमसीडी की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर साफ साफ नजर आने लगी है। लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है। कार्यालयों पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, बीजेपी दफ्तर से आनंद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले आनंद आपके पास, क्योंकि आप मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर पर और अभी की टाली के हिसाब से 122 आंकड़ा है रुझानों में बीजेपी के पास, जो आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। कैसी तस्वीर बीजेपी दफ्तर में? जी, मैं आपको बता दूं, पहले जहां बीजेपी इसको लेकर निराश थी, लेकिन जैसे जैसे टैली बढ़ती जा रही है या कहें रुझानों में उसको बहुमत मिलता दिख रहा है, उसके बाद बीजेपी नेताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त उसके स्टेट ऑफिस जो पंथ मार्ग में है वहां है, आप देख सकते हैं। उसके बाद तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं ने पहले ही शुरुआत कर दी थी और उसके बाद अब जब रुझानों में उसको बहुमत मिलता दिख रहा है, उसके बाद बीजेपी नेताओं का अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने ये वो मंडप है जहां पर कुछ देर में बड़े बड़े नेता आ सकते हैं, लेकिन अभी तक रुझानों में जो बहुमत मिला है ये तमाम जश्न यहाँ मनाया जाएगा, जिसको लेकर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। ये यहाँ पे तमाम कुछ देर बाद ही जश्न मनेगा, जिसको लेकर तमाम बीजेपी नेता उस वक्त कुछ देर में इसके बाद रुझान में आने के बाद से ही अलर्ट हैं। आप देख सकते हैं पहले की तैयारियां हैं और आप देखेंगे बड़ा जश्न होगा। जीत के बाद की, जश्न के बाद की क्या योजना है? देखिए, जैसे ही रुझान क्लियर हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे जितने कैंडिडेट जीते हैं वो सब यहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे एमएलएज यहाँ पे पहुँचेंगे, सब लोग मिलके जो है खुशी मनाएंगे इस चीज़ की। ठीक है आनंद, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गीता कॉलोनी चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या तस्वीर ग्राउंड पर आप देख रहे हैं?
के बड़े नेताओं ने कहा था कि ये तो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है, सत्ता में आ रही है, लेकिन नहीं, अब जैसे जैसे पोलिंग होती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी अपनी बढ़त बनाती जा रही है। यहाँ से भी रामकिशोर शर्मा जो हैं वो आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को पिछाड़ते हुए आगे चल रहा है। लगता है कि जो बातें पहले हो रही थी, लेकिन जश्न का माहौल तो लगता है कि बीजेपी के ऑफिस में ही मनाया जाएगा। नहीं, लेकिन अमरजीत जरा बताइए, गीतानगर कॉलोनी में आप मौजूद हैं, गीतानगर के रहवासियों की समस्या क्या है? अगर इस वक्त बीजेपी आगे नजर आ रही है, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में, जिसके बाद अभी फिलहाल की यही तस्वीर है रुझानों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई, जब यहाँ पर सभी कैंडिडेट अपने अपना वोट मांगने पहुंच रहे थे, तो उनका यही था कि सफाई की बड़ी समस्या है, कूड़ा नहीं उठता है, पानी नहीं आता है। इस वजह से लेके बीजेपी 15 साल से है, उसने कुछ नहीं किया है। जो भी थे लोग बीजेपी से नाराज लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब बॉक्स खुलते जा रहे हैं, बीजेपी उसमें बढ़त बनाती जा रही है। लोगों का जो कहना था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने लगता है कि बीजेपी को ही पोल किया है। ठीक है, कन्हैया अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैया, देखिए, लोगों में खासी नाराजगी रही बीजेपी को लेकर, लेकिन तमाम समस्याओं के बीच भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में बहुत जल्दी जो है अपने चीज़ों को नहीं जाहिर करना चाहिए। जिस तरीके से अगर देखा जाए, इसके पहले इसी तरीके की तस्वीर आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, जिस समय समाजवादी पार्टी ने ये पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया था चुनाव के पहले कि हम ही जीत रहे हैं। उन्होंने पार्टियों के आयोजन शुरू कर दिए थे, उनके नेताओं के बयान आने लगे थे। उसी तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव की भी जो तस्वीर है वो सामने नजर आ रही है। लगातार अगर इस बात को देखा जाए तो भारत 24 ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एमसीडी चुनाव में 15 साल से वो काबिज हैं और 15 साल के बाद भी उनका इतना आधार अभी नीचे नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं करते। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो केजरीवाल है, उनके जो नेता है, वो लगातार यहाँ के लोगों के बीच में जा रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे। उन्होंने जीत के आश्वस्त के लिए पहले ही दिल्ली की जनता को बधाइयां दे दी हैं और लगातार ऐसी सी बातें सामने आई हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है तो रुझान बदल चुके हैं। इस वक्त देखिए, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल लाती हुई वार्ड नंबर 25 बुद्ध विहार से आम आदमी पार्टी के अमृत जैन इस वक्त चल रहे हैं आगे। वार्ड नंबर 25 बुद्ध विहार का इलाका, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने इस वार्ड से बढ़त बनाई हुई है। अमृत जैन इस पर फिलहाल के रुझानों में बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मदनपुर खादर ईस्ट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। मदनपुर खादर ईस्ट के रुझान ये बताते हैं कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तिलक नगर से भी बीजेपी के राजकुमार ग्रोवर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तिलक नगर पर भी बीजेपी आगे है, बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं। गणेश पाठक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त वो मौजूद है। गणेश, मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, विक्ट्री साइन दिखाया, आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीतेंगे वही, लेकिन टैली में अभी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है और ये है सिर्फ रुझान। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, सब आप सब लोग ना अंदर चलिए, ये ना रोड पे है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे फिलहाल? आम आदमी पार्टी जीतेगी है? क्या कहेंगे कि कितना अभी लक्ष्य है कि हम इतनी सीट क्रॉस कर जाएंगे? 180 से ऊपर जाएंगे। जिस तरीके से जनता को आप समझाने में कामयाब हो गए नहीं? हाँ हाँ, जनता तो तैयार बैठी है अंदर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भद्दा, जिन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम 180 का आंकड़ा पार कर गणेश, आपको रोकते हैं, टैली अपडेट करूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी ने कूड़े को उठा के आरडब्ल्यू कर दिया। अगर आरडब्ल्यू इतना महत्वपूर्ण होता तो गारंटी में डालते, नहीं डाला, क्योंकि चुनाव उन्होंने कूड़े स्टार्ट किया था। उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, 2400 टिप्पर उनके रोज कूड़ा उठा रहे हैं। कोरोना के अंदर कूड़े का निष्कासन हुआ, आपके घरों से कूड़े उठे, भारतीय जनता ने काम किया। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला मेयर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। सर, आपका अनुमान कितनी सीटें आएंगी? सरकार बनाएंगे, मेयर हमारा होगा नगर निगम में। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद, जिनका साफ कहना था कि आम आदमी पार्टी ही एमसीडी चुनाव जीतेगी। कैमरामैन निहाल के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली।
तो देखिए लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश, क्योंकि जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक रुझान, सबसे सटीक नतीजे भारत 24 पर आपके सामने। और जल्दी से बदलती तस्वीरें एक बार आपके सामने रख दूं, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी 120 वोट्स में इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। देखिए थोड़ा कम हो चुका है, 118 हो चुका है बीजेपी का आंकड़ा, आम आदमी पार्टी का 125, कांग्रेस का 6, अन्य का 1। ये है फिलहाल मेरी दिल्ली की तस्वीर। क्या बदलाव होता है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है दिल्ली एमसीडी में। परिसीमन के बाद अब एक मेयर होगा, मेयर कौन चुना जाएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये तस्वीर काफी हद तक आज शाम तक साफ हो जाएगी और दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि एमसीडी कौन जीत रहा है, दिल्ली किसकी होने वाली है। लेकिन लगातार आ रहे रुझान ये बताते हैं कि किसी वोट पर बीजेपी आगे चल रही है तो किसी पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ आज यह साफ हो जाएगा कि एमसीडी की जनता का प्यार किसे मिला है, एमसीडी की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। हालांकि अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं आंकड़ों में बेहद कम अंतर है। आपको लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं किस वार्ड नंबर से कौन सी पार्टी आगे चल रही है। और रवि जागलन मंगोलपुरी से इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मैं चाहूंगी मंगोलपुरी की पूरी तस्वीर इस वक्त आप सामने रख दीजिए, क्योंकि निगाहें हर किसी की इसी पर हैं कि आम आदमी पार्टी जीतती है इस वार्ड से या फिर बीजेपी बाजी मारती है। देखिए इस समय मैं गोकलपुरी के बाहर हूँ, मेरे ठीक पीछे मतगणना स्थल है जहाँ पर मतगणना चल रही है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। यहाँ पे 5 वार्ड है और पांचों वार्डों की जो है सही 8 बजे गिनती शुरू हो गई थी। मैं मतगणना स्थल के बाहर हूँ और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जान लेंगे कि आखिर इस बार जो दिल्ली में 15 साल बाद एक बदलाव शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी बता रहा है कि इस बार दिल्ली के अंदर जो छोटी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है, क्योंकि रुझान चारों ओर से यही आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर। लेकिन अभी रवि उसके लिए तो देखिए इंतजार करना होगा ना कि झाड़ू चलेगी या फिर कमल खिलेगा। ये तस्वीर तो नतीजों के साथ साफ हो पाएगी और इसीलिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी रुझान है। जो बदलती टाली इस वक्त आपके सामने 116 पर बीजेपी, 126 पर आम आदमी पार्टी, 7 पर कांग्रेस, अन्य 1 पर बनी हुई है। सीधा इस वक्त चलेंगे न्यूज रूम। शाजिया हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाजिया, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट और दूसरी तरफ ये बदलती टाली, क्या लगता है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जो है पूर्णिमा और जो एग्जिट पोल्स हैं पूर्णिमा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सटीक साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय भी आपसे बता रही थी परसों जब हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे पूर्णिमा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी का पार्षद हो, बीजेपी का पार्षद हो, आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, ऐसा पार्षद हो जो कि दिल्ली का विकास करे। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए और वही इस समय तस्वीर जो है अभी इस समय नजर आ रही है। आप देख पा रही होगी पूर्णिमा, भारत 24 के न्यूज रूम में भी काफी ज्यादा जोश हाई नजर आ रहा है। इसी तरह का जोश मुझे उस दिन नजर आया था जिस दिन वोटिंग हो रही थी दिल्ली में, लोग लगातार पहुंच रहे थे, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता भी पहुंच रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जो जमीनी मुद्दे हैं जिनमें से सफाई का मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है, तारों का मुद्दा है, उनको इंपॉर्टेंस दी गई है। ये बात एक बार फिर से बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कांटे की टक्कर थी, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, फिर खबर मिली कि बीजेपी आगे हो गई है और अब एक बार फिर से जो ब्रेकिंग न्यूज मिली है पूर्णिमा वो ये है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आगे हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये कांटे की टक्कर तो नहीं रही है और आम आदमी पार्टी जबरदस्त। लेकिन शाजिया अभी की टाली तो यही दिखाती है कि कांटे की टक्कर है। हालांकि दोपहर तक देखिए नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन रुझान अभी फिलहाल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। 123 पर बीजेपी आगे और 120 पर आम आदमी पार्टी। अभी के रुझान टाली में साफ नजर आते हैं। बिल्कुल इस समय का लेटेस्ट अपडेट है जो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि होने वाला क्या है और दिलचस्प मुकाबला अभी इस समय राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। दिल्ली में नजर आ रहा है, वो चाहे तिलक नगर इलाका हो, हरिनगर इलाका हो, बल्ली मारान का चांदनी चौक का इलाका हो या फिर भवाना का इलाका हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर वो पोल से भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटें दे रहे थे। अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों में लीड ले रही है और जैसे जैसे ये करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी लीड और लेगी और 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी। और ये जाने जाते हैं क्रिएटिव।
और आइए सीधा चलेंगे इस वक्त कन्हैया शुक्ला के पास जो मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में। कांग्रेस के रुझान बहुत नीरस इस वक्त कन्हैया नजर आ रहे हैं। मात्र 6 सीट, अस्तित्व का सवाल, चाहे राज्य के चुनाव हो या एमसीडी। लड़ाई तो खूब लड़ी थी लेकिन ज्यादा कुछ फायदा फिलहाल के रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। कितनी मायूसी कांग्रेस दफ्तर पर। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस में जिस तरीके से निराशा है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाए इसी कड़ी को जोड़ा जा रहा था कांग्रेस से, क्योंकि आपको रोक रही हूं एक बार फिर से। कन्हैया, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जल्दी से इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने। दिल्ली में बदलने जा रहा है यह इतिहास, ये सवाल बरकरार था क्योंकि अपनी अपनी जीत के दावे तमाम पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी क्या जीत का चौका लगाने वाली है। 123 पर इस वक्त बीजेपी की बढ़त, 120 पर आम आदमी पार्टी, 6 पर कांग्रेस, एक अन्य पर बीजेपी लगाने जा रही है जीत का चौका। कन्हैया, बैक टू यू। देखिए, कांग्रेस में इस समय हमारे साथ एक यहाँ के कार्यकर्ता साथ में मौजूद है और ये देखा जाए जिस तरीके से और नतीजों में भी आप ही पीछे रहेगी। जी, एक एमसीडी से निकाय चुनाव होता, तमाम बड़े नेता एमसीडी चुनाव में आ गए थे, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई जो पहले पीछे चल रहे थे उसके बाद आगे आए? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमने 15 साल काम किया है, लगातार काम करते हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी एक दुष्प्रचार के जरिए सत्ता पाना चाहती थी वो उतना सरल नहीं होगा। वो 20 सीटें लिखकर दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आएंगी, जनता जवाब दे रही है। अहंकार किसी भी नेता को लोकतंत्र में करना नहीं चाहिए। सर, आपका अनुमान कितनी सीटें आएंगी? सरकार बनाएंगे, मेयर हमारा होगा नगर निगम में। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद, जिनका साफ कहना था कि आम आदमी पार्टी ही एमसीडी चुनाव जीतेगी। कैमरामैन निहाल के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। ठीक है, एक बार फिर से कन्हैया के पास चलते हैं। कन्हैया, देखिए बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि इसमें अगर पूरी तरीके से देखा जाए, पूरी तस्वीर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव के लिए कितनी जिम्मेदार है। अगर देखा जाए 15 साल से उसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में, और इस एमसीडी के चुनाव में उन्होंने कई प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ के वार्ड संख्या में उतार दिया और लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, चाहे हम जयराम ठाकुर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हेमंत बिस्वा की बात करें, इसके अलावा जो है अगर हम देखें, चाहे हम उत्तराखंड के धामी की बात करें, तो ये जो मुख्यमंत्री है वो लगातार यहाँ पर कन्विंसिंग करते रहे, प्रचार करते रहे, अपनी चीजों को बताते रहे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जेल में है, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होते रहे, उस पर भी एक तरीके से एक दूसरे से वाद विवाद चलता रहा। लेकिन इस तस्वीर को देख करके ये साफ समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि एमसीडी की चुनाव में अब की बार आम आदमी पार्टी बहुत ही बड़े वोटों से संख्या से जीतेगी, लेकिन ये तस्वीरें ये साफ जाहिर करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो है उनके मन में आज भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ही बातें सामने आती हैं। उन्होंने वोट किया है और इसके बाद ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसरार, आप शास्त्री नगर में मौजूद है, वहां क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अंतर बेहद कम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच? बिल्कुल, देखिएगा इस वक्त हम शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद है, या काउंटिंग सेंटर पे। ये सीलमपुर विधानसभा है और यहाँ 4 वार्ड है, सीलमपुर, गौतमपुरी, चारबाग और मौजपुर। हम बात करें सीलमपुर की तो कांग्रेस की जो मुमताज बेगम है वो सीलमपुर से आगे चल रही है। गौतमपुरी से वही पहले अनिल जैल आगे थे और अब जो सत्य शर्मा भाजपा की है वो आगे चल रही है। बात करें हम चारबाग की तो सगुप्ता चौधरी जो कांग्रेस से है वो आगे चल रही है। वही मौजपुर के अनिल कुमार शर्मा जो है वो चल रहे हैं। ताजा अपडेट जो है सीलमपुर विधानसभा के 4 वार्ड की शादी आई है। जी, जल्दी से लौटती हूँ आपके पास। रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी जरूर कुछ ट्रेल भी देखिए करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टैली पल पल बदल रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 180 सीट जीतेंगे दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। उसी बीच में 111 पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 131 पर आम आदमी पार्टी, 7 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य। 250 वार्ड्स के ये रुझान इस वक्त आपके सामने है। पल पल बदलती है तस्वीर। कुछ सीटों पर बीजेपी आगे, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिन तक की तस्वीर किसकी कैसी बनती नजर आती है। मेरी दिल्ली किसकी होगी, कौन कहेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया विक्ट्री साइन पहले ही दिखा चुके हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी है आश्वस्त नजर आ रही है, दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरी बीजेपी की पार्टी थी, तो कांग्रेस होपफुल पार्टी
यानी कि उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी थी एमसीडी की इस जंग में, इस टक्कर में। अभी बीजेपी ऑफिस पहुंचे संगठन महामंत्री, जब रुझान सामने आ रहे हैं इसी बीच में बीएल संतोष पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस भी हम चलेंगे और वहां पर हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, बैक टू यू, जल्दी से तस्वीर दिखाइए, बीएल संतोष के पहुंचने की खबर है बीजेपी दफ्तर में। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विचार विमर्श हो रहा है, जहां तक पहले लगातार कई एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी यहाँ बिखर जाएगी, लेकिन उन एग्जिट पोल को झूठा बताते हुए लगातार कई बार बीजेपी इसमें लीड कर रही है, कई बार आगे और पीछे लगातार लीड कर रही है, कई बार आगे और पीछे लगातार लीड करती जा रही है, जिसके बाद बीजेपी में एक बेहद उत्साहित का माहौल है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बीजेपी के चाणक्य संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस वक्त दिल्ली प्रदेश के ऑफिस में हैं और आगे की विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि एमसीडी में आगे बीजेपी किस ओर बढ़ेगी। जी लेकिन आनंद, एक बड़ी बात यह है कि देखिए कितनी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी थी, कह रही थी कि 15 साल की सत्ता के बाद अपने टर्म को रिपीट करेगी, लेकिन ये बीजेपी के लिए भी बहुत चौंकाने वाले रुझान नहीं होंगे जो अभी दिख रहे हैं। चुनाव के मोड में रहती है। मैं आपको बता दूं, एमसीडी चुनाव खत्म होते ही गुजरात से लेकर तमाम चुनाव से और हिमाचल के चुनाव से उसके बाद ही उसी दौरान बीजेपी की लगातार मीटिंग आगे चल रही थी। कल ही मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें लगातार पहले प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया और लगातार 2024 के लेकर आगे वाले चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। और आप समझ सकते हैं एमसीडी चुनाव जैसे चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया है, जहां बीएल संतोष, जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस शहर पे जाकर लोगों से गुहार लगाई, हमारे बीजेपी को लेकर वोट देने की कही। ऐसी कई चीजें लगातार बीजेपी, ऐसा समझ सकते हैं इस निकाय चुनाव को इतना बड़ा बना दिया गया, जहाँ बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री को सड़कों पर उतारा गया। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है दरियागंज से, बीजेपी आगे यहां पर भी चल रही है। दरियागंज देखिए, आपको बता दें बीजेपी की बढ़त यहां पर भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार भारत 24 आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। दरियागंज से बीजेपी यहां आगे चल रही है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा रुख करते हैं। आनंद, देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर ही आप मौजूद है और बीजेपी एक एक करके सीट पर आगे बढ़ती नजर भी आ रही है। सुबह की तस्वीर आप दिखा रहे थे कि बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस वक्त बदलती तस्वीर क्या है? बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है संगठन के, वो भी बीजेपी ऑफिस आ गए हैं। धीरे धीरे जहां बीजेपी पहले बैकफुट थी, जहां पीछे चल रही थी, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से लीड कर रही है या कहें पूरी तरह से आक्रामक है। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पिछले 15 साल से जो बीजेपी एमसीडी में कार्यरत थी, देखिए आनंद, बीजेपी चाहे बीजेपी दफ्तर में किसी के भी पहुंचने का सिलसिला जारी हो, लेकिन केजरीवाल के घर जश्न की तैयारी हो चुकी है। एक तरफ जहां पर तस्वीरें हमें दिखाई गई थी कि कैसे जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वहां बलून्स लगे हैं, जश्न की तैयारी है। इसी बीच में केजरीवाल के घर भी अब फूल मंगा लिए गए हैं, जश्न की तैयारी हो रही है। 131 पर आम आदमी पार्टी रुझानों में लीड करती हुई नजर आ रही है और 111 पर बनी हुई है बीजेपी, यानी कि आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त है कि वो ही जीतने वाली है। 180 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, इस बात का दावा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल के घर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है, फूल मंगा लिए गए हैं, थोड़ी ही देर में मिठाइयां भी बंटने लगेंगी। लगातार तस्वीर 250 वोट की बदलती इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन होगा एमसीडी का किंग? भारत 24 एक जानकारी आपको दिखा रहा है। तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है, पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और इस बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी है।